अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। पिछले बहुत से अरसे से मुझे मैसेजेस आते थे, कमेंट्स आते थे कि वासिफ़ भाई मैं अपने करियर में क्या सिलेक्ट करूं, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बनूं, अपनी लाइफ के साथ क्या करूं। क्योंकि जब बच्चा कॉलेज से फ्री होता है या कॉलेज लाइफ में जाता है तो उसको बहुत से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बंदे के माइंड में होता है वो ये होता है कि किस चीज़ का स्कोप सबसे ज़्यादा है, मैं उस चीज़ को परसू करूँ। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई आपके इन सारे सवालात के जवाबात आपके लिए लाया है। तो अगर आप लोग परेशान हैं अपने करियर को लेके कि आपको क्या बनना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो आपका भाई कोशिश करेगा कि इस वीडियो में आपकी हेल्प करे ताकि आप अपने करियर को सिलेक्ट कर सकें। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जो भी मैंने बनाई है उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, अगर आप वो चाहें तो जाके देख सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। मेरी जो वीडियोस होती हैं वो यूनिवर्सिटी लाइफ के रिलेटेड होती हैं, स्टूडेंट लाइफ के रिलेटेड होती हैं। शुगल मेला होता है, काइंड ऑफ फन होता है, लेकिन बहुत से लोग रिलेट करते हैं, वो लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सबकी हेल्प करूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बंदे के माइंड में आता है कि स्कोप किस चीज़ में है, तो मैं आपको सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूँ कि स्कोप किसी चीज़ में नहीं है और स्कोप हर चीज़ में है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप उसमें आगे जाते हो, मेहनत करते हो, तो आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। और अगर आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं और आप वैसे ही उसमें जाके शुरू हो जाते हो, लग जाते हो, तो फिर कोई स्कोप नहीं है उस चीज़ का, वो चीज़ आपके लिए बेकार है। तो स्कोप की तो सिंपल डेफिनेशन मेरी नज़रों में ये है। बहुत से लोग स्कोप को एक मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि साइंस का स्कोप है या आर्ट्स का स्कोप है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये बात सुनने को मिलती थी कि साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे जाके। तो मैंने साइंस रख ली। फिर कॉलेज का टाइम आया, तब भी मैंने सुना था कि स्कोप होता है जी, साइंस में बड़ा स्कोप है, तब भी मैंने साइंस रख ली। लेकिन अब जाके मैं जिस लेवल पर हूँ, जिस स्टेज पर हूँ, मैं कहता हूँ कि यार साइंस का कोई स्कोप नहीं है, आर्ट्स का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप सिर्फ उसी चीज़ का जिसमें मेरी इंटरेस्ट थी। तो मुझे अगर आज दोबारा मौका मिले, पीछे जाऊँ अपने स्कूल कॉलेज में, तो मैं कभी भी साइंस को परसू नहीं करूँगा, मैं आर्ट्स को परसू करूँगा। क्योंकि मेरी इंटरेस्ट तो साइंस में थी नहीं, मेरी इंटरेस्ट तो सिर्फ आर्ट्स में थी। लेकिन बस मैं एक माशरे की बातें होती हैं कि साइंस बहुत अच्छी है, साइंस बहुत अच्छी है, तो मैं उन्हीं बातों को जहन में रखते हुए मैंने साइंस रख ली थी। लेकिन आज जब मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम में आर्ट्स रखी है तो मुझे बड़ा सुकून है, एक सेटिस्फेक्शन है कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इसमें इंटरेस्ट है। और जो आपका स्कोप वाला क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक आपको मिसाल दूंगा कि अगर आप मोची भी बनते हो ना, लेकिन आप दुनिया के बेहतरीन मोचियों में से एक हो, तो आपके लिए मोची बनने का स्कोप बहुत ज्यादा है। और अगर आप एक नॉर्मल एवरेज सा मोची बनते हो, बस इंटरेस्ट नहीं है, पेट पालने के लिए आप मोची बन गए हो, तो फिर मोची में कोई स्कोप नहीं है। मोची प्रोफेशन में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इसको इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता, लेकिन कोई प्रोफेशन अच्छा बुरा नहीं होता। बात सारी ये होती है कि आप उस प्रोफेशन को किस लेवल तक लेके जाते हो। एक जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन भी है, बहरिया टाउन वाला मलिक रियाज, जो कि इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बना रहा है, पाकिस्तान के टॉप के अमीर लोगों में है। और दूसरी तरफ एक रेडी वाला भी बिजनेसमैन है, बिजनेस वो भी कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस स्केल पे कर रहे हो। तो सेम चीज स्कोप के बारे में है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस चीज को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो। अगर आप उसको बहुत हाई लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो इट मीन्स कि उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, और अगर आप उस चीज को बस नॉर्मल एवरेज करना चाहते हो तो इट मीन्स उसमें कोई स्कोप नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल है जो मेरे जहन में आ रही है कि दो वकील हैं, एक जो कि पाकिस्तान के टॉप का वकील है और दूसरा वो जो कि बहुत ही आम सा वकील है और किसी छोटी सी कोर्ट कचहरी में बैठता है और इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है वो अपने इस करियर में। आप जाके सक्सेसफुल वकील से पूछें कि क्या वकालत में स्कोप है, तो वो बोलेगा कि बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन अगर एक वकील है जो कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उससे आप पूछेंगे तो वो बोलेगा नहीं, वकालत में कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। तो स्कोप का सिंपली सारा सीन यही है कि आप किस चीज को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, उसमें आप किस लेवल तक की मेहनत करते हो। सो किसी भी चीज को आप इसलिए परसू मत करें कि उसमें स्कोप है, आप सिर्फ उस चीज को परसू करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बारे में हम आखिर में डिटेल में बात करेंगे कि आपकी इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए और आप किस चीज को कैसे परसू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने और भी बयान करना चाहता हूँ। अच्छा, हम लोग जो मार खाते हैं अपने करियर को सिलेक्ट करने में, एक तो वो स्कोप की वजह से मार खाते हैं, सोचते हैं स्कोप, और एट द एंड कोई स्कोप होता नहीं है उस चीज का, क्योंकि हमारी उसमें इंटरेस्ट नहीं होती। और दूसरी चीज जिसमें एक बंदा अपने ग्रोइंग फेज में सबसे ज्यादा मार खाता है वो होता है मुफ्त का मशवरा। मुफ्त का मशवरा इस तरह होता है कि अब्बू के फलाने दोस्त ने कहा कि फलाने के फलाने बेटे ने फलानी चीज की है और इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, उसकी बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली है उसे, तो अपने बेटे को तुम ये करा लो। या फिर लोग सुन लेते हैं कि फलाने ने CSS किया, उसको बड़ा स्कोप है जी, बाहर घूम रहा है जी, तो आप अपने बेटे को CSS करा लो। और बस बच्चे को फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तू ये करेगा, उसके ऊपर एक छाप लगा लेते हैं कि तूने CSS करनी है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है। 3 इडियट्स में एक सीन है कि बच्चा पैदा होता है, उसका बाप कहता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बच्चे को उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक काम करने दो। अगर आप किसी को जबरदस्ती का इंजीनियर बना लोगे तो वो कभी भी उस चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और हमारे जो माशरे में सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप पाया जाता है वो ये कि लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी, लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये चीजें बहुत गलत हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है जी कि अगर आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आ गए, आपने 90% नंबर ले लिए, रटा करके नंबर ले लिए, तो आपको हो सकता है कोई आपके वालिद के दोस्त या कुछ भी कोई
रिश्तेदार, हो सकता है आपके पेरेंट्स सोचेंगे बच्चे ने 90% नंबर लिए हैं, ये तो फिजिक्स में बहुत अच्छा है, इसको BS फिजिक्स करा लो। लेकिन जब वो BS फिजिक्स करने जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाए, 4 साल वो डिप्रेशन में रहे कि यार मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ। तो सारी बात ये होती है कि आपने अपनी इंटरेस्ट परसू करनी है या नहीं करनी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आप अपनी इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उससे पहले एक बात मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि यार प्लीज़ कुछ भी हो जाए, बेशक जो लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं आप उनकी एडवाइस सुनो ज़रूर, उनसे मशवरा ज़रूर लो, लेकिन उस चीज़ को फॉलो ज़रूरी नहीं है कि आप करो। अगर आपको वो चीज़ पसंद आती है, लगता है आपकी इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को परसू करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कभी भी इस बात का लिहाज रख के उस चीज़ को परसू मत कर लेना कि फलाना नाराज़ हो जाएगा, जी मुझे चाचू ने कहा था तू ये बन, और चाचू की एक्सपेक्टेशन है मेरे से, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा फौज में जाएगा या हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, बेटी ये बनेगी। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी। बेशक अगर आपके जो भी अजीज़ नाराज़ हो जाते हैं तो इट्स फाइन, थोड़े टाइम के लिए वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जब आपको वो आपकी इंटरेस्ट वाली फील्ड में तरक्की करते देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे और आपको बोलेंगे कि तूने अच्छा फैसला किया था, हमारी नहीं मानी थी। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। चलो जी, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें। ये चीज़ आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या चीज़ आपके ऊपर सूट करेगी, कौन सी चीज़ है जिसमें आप सक्सेसफुल रहोगे, कौन सी चीज़ है जिसमें आप काम भी करोगे और आपको काम करने का पता भी नहीं चलेगा, आप खुशी से शौक से काम करोगे। सबसे पहला काम तो ये करो कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। कॉलेज के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी मत जाओ, आप बेशक 6 महीने साल का गैप ले लो और देखो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप क्या बनना क्या चाहते हो। आप इस चीज़ को इस तरह देख सकते हो, सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो, और अगर आप जो बनना चाहते हो क्या आप वो बन गए तो आप उसमें खुश रहोगे। और पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन करो, फिर इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी करके देखो कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो और कुछ भी ना करो, किसी चाचू मामू खाला अब्बू अम्मी किसी से भी आप एडवाइस ना लो, अब जाओ ढूंढो किसी आर्मी वाले को, जाके पूछो आर्मी वाले से, उससे घंटा बात करो, गपशप करो, उससे पूछो, देखो उसकी लाइफ कैसे है, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। अगर आप उस चीज़ के साथ सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि यार आर्मी वाली लाइफ वर्थ इट है, मुझे मजा आएगा, अगर मैं इसकी जगह हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, तो आप आंखें बंद करके आर्मी में जाओ, आप मेहनत करो, आर्मी में सीधा जाओ, आप इंशाल्लाह सिलेक्ट भी हो जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे लिए ये इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ मुश्किल है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो फिर आप आर्मी में मत जाओ। बेशक अगर आपसे किसी की एक्सपेक्टेशन है वो नाराज हो जाता है तो हो जाए, लेकिन उस चीज़ को आप मत करो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी जो कि आर्मी के बारे में थी। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो तो इसका सिंपल बड़ा ही ईजी सा सोल्यूशन है कि आप डायरेक्ट जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मत ले लो, बल्कि आप ऐसे करो कि देखो कि कौन सी कंपनीज हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, उन कंपनी में जाओ, जाके किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बातचीत करो, उनसे गपशप करो, एक दिन उनके साथ लगा के देखो। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मैं एक दिन यहाँ लगाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, 10 कंपनीज में जाओगे कोई एक आपको जरूर इजाजत दे देगी, हो सकता है कि 10 की 10 आपको इजाजत दे दे अगर आप उनसे प्रोफेशनली बात करते हो। एक दिन वहां पे लगाओ, देखो सारे किस तरह काम करें। अगर आपको लगता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है वो आप पे सूट करता है और आप इन द लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनेंगे, तो आप आंखें बंद करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी इंजीनियर बनना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, कुछ भी, तो आप जाओ, जाके उसी वाले इंजीनियर से बात करो, उसी से गपशप करो जिसने वो की और वो उसी में जॉब करो। तब आपको जाके आइडिया हो जाएगा कि क्या आप ये बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, क्या अगर आप बन गए तो आप खुश रहोगे या नहीं खुश रहोगे। अच्छा, एट द एंड मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। जब मैं बचपन में था, नर्सरी प्रेप क्लास में, बल्कि मैट्रिक तक, मुझे कोई पूछता था वासिफ तो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो मैं कहता मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया तो मुझे लगा कि जब मैंने देखा कि आर्मी क्या चीज़ है, आर्मी में कैसे लाइफ होती है, जब मुझे एक रियलिटी पता चली तो मुझे लगा कि आर्मी के लिए मैं नहीं बना, क्योंकि अगर मैं आर्मी में चला गया तो मैं खुश नहीं रहूंगा। और फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ। फिर मेरा थोड़ा मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, यूट्यूब चैनल वगैरह से डिजिटल मीडिया मैंने देखा, तो उस टाइम मैंने सोचा दिल में कि यार मैं डिजिटल मीडिया को परसू करूंगा। मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया, इसके अलावा एक डिजिटल मीडिया एजेंसी भी है, और ये जो सारा काम है यूट्यूब चैनल का, डिजिटल मीडिया एजेंसी का, आज तक मैंने इसको बहुत ही कम हुआ होगा कि इसको मैंने काम समझ के काम किया हो, इसको मैंने हमेशा शौक समझ के काम किया है। अगर मैं आर्मी में चला गया होता, अच्छा आर्मी की मैं आपको स्टोरी ये बता दूं कि जब मैंने आर्मी में अप्लाई किया तो मैं इनिशियल से ही फेल हो गया। अगर मेरी इंटरेस्ट होती तो मे भी मैं हो जाता, लेकिन मेरी इंटरेस्ट ही नहीं थी तो मैं इनिशियल से ही फेल हो गया, और 2 बार फेल हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरी इंटरेस्ट नहीं थी, बस मैं किसी के कहने हुए सजेशंस पे मैं जाके ट्राई कर रहा था, और जब मैं किसी की सजेशंस के ऊपर इस चीज़ में ट्राई कर रहा था तो मैंने एकदम गिव अप भी कर लिया। बस 2 बार मैं इनिशियल से फेल हुआ और मैंने कहा कि बस अब मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरी इंटरेस्ट होती तो मैं 10 बार भी इनिशियल देना पड़ता, फेल होता, लेकिन मैं 11वीं बार भी उठ के जाता, लेकिन मेरी इंटरेस्ट नहीं थी, मैंने वो छोड़ दिया। अब मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने 246 वीडियोस बना ली हैं या 250 के करीब हो गई हैं, लेकिन आज तक ना मेरे ऊपर कभी बोझ हुआ कि मैं यूट्यूब वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, इसमें इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही। जब मैं वीडियो बनाता हूँ अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो मैं 4 वीडियो कोशिश करता हूँ और बनाऊँ, मैं भी और वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो गिव अप मैं इस चीज़ में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इसमें इंटरेस्ट है। सेम चीज़ आपके साथ होगी, अगर आप अपनी इंटरेस्ट को परसू करोगे तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होगे, और अगर आप उसमें आपको फेलियर भी मिलता है तो आप उससे डिसहार्ट नहीं होगे, बल्कि आप मोटिवेटेड होकर दोबारा ट्राई करोगे। अब इसकी एग्जाम्पल ये
आपके सामने लाइव है कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार पसीना आ रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। पसीना साफ करके मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये होती है मोटिवेशन जब आप अपनी इंटरेस्ट को परसू करते हो, और वो होती है डीमोटिवेशन के मैं 2 बार जस्ट रिजेक्ट हुआ और मैंने कहा मैं ये चीज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इंटरेस्ट नहीं थी। तो सिंपल बात यह है कि आप देखो आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसको परसू करो, किसी की बातों में नहीं आना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वो गर्मी लगी भाई, खत्म।